नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और ऑफलाइन नॉर्मल पॉडकास्ट वीडियो में। ठीक है, आपका आज मतलब टाइटल और थंबनेल आपने देख रखा होगा, पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा आज के ओपनिंग नोट में। क्रिकेट में ना स्टेटस बहुत जरूरी होता है। कभी आप टीम के अंदर होते हो, कभी आप टीम के बाहर होते हो, कभी आप टीम के कन्वर्सेशंस में ही नहीं होते हो। कुछ महीनों पहले तक ईशान किशन की भी यही कहानी थी। आईपीएल के बाद शायद से दौरान लास्ट बिजनेस एंड के ऊपर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए थे, उनको सी ग्रेड पे डाल दिया था। दुख हुआ सुन के कि एक दौर पे जब एक इंसान नेक्स्ट पोस्टर बॉय कहीं ना कहीं उसको देखा जा रहा था, और वहां से वो सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता, जहां पे सी ग्रेड वालों को कोई पूछता नहीं है। और वही था, ईशान किशन को कोई पूछ नहीं रहा था। ठीक है, हर्षित राणा का ट्रैवल रिजर्व्स में बात हो रहा था, अंशुल कंबोज दातुन चबाते हुए भी पहुंच जा रहे थे फोर्थ टेस्ट पे। पर इंग्लैंड में ईशान किशन के रहते हुए भी उनको कोई ध्रुव ड्रिल के बदले या फिर ऋषभ पंत के बदले कोई बात तक नहीं कर रहा था कि ऋषभ पंत कि ईशान किशन आने चाहिए। जब तक बात हुई तो किस्मत उनकी इतनी खराब थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया। वही चीज कि पोस्टर बॉय से उनका जब भी इतना ज्यादा ट्रांजिशन हुआ, होपफुली कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं हुई होगी उनकी, कुछ लोगों को उनका बिहेवियर पसंद नहीं आ सकता है। डबल सेंचुरी मारने के बाद भी, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने के बाद भी, एंड द यंगेस्ट डबल सेंचुरियन एवर होने के बाद भी उनको कोई टीम क्लैरिटी नहीं मिली। ये सब चीजें हमने बात करी इन व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद ईशान किशन हमारे एक एपिसोड में, जिसका कहीं ना कहीं एक सीक्वल एपिसोड बनते हुए आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कल शाम को आपका जब मतलब ऑब्वियसली हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां से, कल शाम को ईशान किशन ने सेंचुरी मार के 10 लंबे छक्के मारने के बाद झारखंड जैसी टीम, जिसको फाइनल से कोई जोड़ता नहीं है, रेयरली जोड़ता है, ना के बराबर, और उस टीम को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता दिया 10 छक्के मारकर, सेंचुरी मारकर। और उसके बाद जब पोस्ट मैच हुआ, तो पोस्ट मैच में जो उन्होंने फराटेदार अंग्रेजी बोली है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखो तो पोस्टर बॉय बनने की झलक तो पूरी है। ग्राउंडेड अप्रोच भी है, इंग्लिश भी आती है, दिखने में भी मैं बोलूंगा 19-20 तो दिखते ही हैं, और मर्दाना आदमी है। व्हेन मर्दाना मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस क्रिकेट, और मर्दाना बोल रहे हो तो काफी लोगों को वियर्ड लगेगा, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो भाई जैसा भी हो, शुरू करते हैं आफ्टर दिस ओपनिंग नोट। जैसा भी हो, ब्रू पॉड क्या रहेगा, टाइटल टाइटल क्या रहेगा, जो भी रहेगा, आयुष भाई आप बताओ यहां से। भाई ईशान किशन मतलब आईपीएल देखो यार, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप यार, आपने सी ग्रेड बोला, ड्रॉप हुए थे ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, खत्म ही कर पहले तो दिए थे। ड्रॉप हुए थे, अब अभी वापस अभी इस रिसेंटली आईपीएल हालिया के जब बाद में हमने। वापस इनको हाँ, डाला गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि वही वही। आईपीएल भी देखा जाए तो जब एसआरएच ने इनको लिया था काफी हाई होप्स थे, जबकि पहले मैच में परफॉर्म भी करा, उस हिसाब से सेंचुरी मारी, बट सौ मार दिया था, हाँ। उसके बाद जो पूरा आईपीएल था, लगभग लगभग पूरा आईपीएल इनका ठंडा पड़ा, एंड वापस इस लोगों को दिखा कि हम्म, नहीं, ईशान किशन यार फ्लूक थे, जो टाइम था ईशान किशन हम्म, का वो चला गया है आपका। थोड़ा बहुत ईशान किशन ने हम्म, अपना गेम दिखा दिया। ईशान किशन पे काफ़ी चीज़ें बोली जाती है कि डिसिप्लिनरी चीज़ है, कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कि राहुल द्रविड़ के साथ नहीं बनता है। बहुत सारी फैन थियरीज हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इस पे बात करते हैं कि बिहेवियर ईशान किशन का नहीं पसंद आता है, जॉली नेचर के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इस वजह ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उनको हटा दिया नहीं यार, गया। बड़ा रीजन मतलब देखो यार, होता मोटा मोटा तो होगा ही, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैं फिर भी राहुल द्रविड़ बोल दे रहा हूँ, बट वही बात हो गई ना, क्या बोलते हैं अपना सिलेक्ट चयन का कर्ताओं का भी एक कहीं ना कहीं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है मोटा हम्म। मोटा, ठीक है। और इसमें ये भी है कि ओवरऑल कि आपका मतलब ईशान की भाई डबल सेंचुरियन कोई ड्रॉप मतलब हुआ है, तो मतलब कुछ तो हुआ है बैकग्राउंड में, कुछ तो ऐसा है जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है, हमें गेस ही करना पड़ रहा है। तो वही चीज है कि हम गेस कर सकते हैं, वही चीज कि भाई 2016 में अंडर 19 की टीम में थे, राहुल द्रविड़ कोच थे, फिर हम्म। बाद में आपका 19 में भी वही थे, ठीक है। 19 में राहुल द्रविड़ कोच थे, वहां पे गिल था। तो वही चीज है कि दोनों में से कोई अगर उनको चूज करना हो, फ्यूचर के लिए शांत हो, नॉर्मल हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उन पे दाव लगाया। नहीं, वही चीज है। मुझे क्या लगता है इसमें पर्सनली कि ईशान किशन के साथ क्या हुआ हाँ, ना, कि देखो ये तो फॉर श्योर क्लैरिटी थी कि शुभमन गिल को ही इनको फ्यूचर बनाना था, एंड ये चीज फिक्स नहीं हो गई बीच थी, में एंड एक और चीज काफी आ अब गया था ना, मार्केटिंग भी एक्चुअली हो गई मेरे थी। हिसाब से फिर भी मेरे हिसाब से फिर भी एक जगह थी, मार्केटिंग तो शुभमन गिल के पर्सनल एजेंसी की तरफ से हुई थी। हम्म। मोटा मोटा मेरे को जितना पता है वो बीसीसीआई की तरफ से नहीं था, जो हम्म। जनरली अभी हो रहा है। अभी क्या बीसीसीआई बैक कर रही पूरी तरह से, ठीक हम्म। है। तो वही चीज है, और क्या बोलते हैं अपना, तो वो बीच में क्या हुआ था, शुभमन गिल का 800 प्लस रन का सीजन आ गया था आईपीएल में। हम्म। बहुत बड़ी चीज होती है भाई। एंड सो आईपीएल नेक्स्ट विराट इस कोहली की कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग, देखा जाए, आईपीएल इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भाई सबसे व्हाइट इंपॉर्टेंट बॉल है था, भी अभी। हाँ, एंड एग्जैक्टली। व्हाइट बॉल की बात थी। और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक हम्म। है।
कि भाई नेक्स्ट विराट कोहली, और ऑलमोस्ट भाई मतलब 75% थ्रू द आईपीएल जब पहुंचा तो ऐसा था कि 975 तोड़ देंगे वो, हम्म 975 है ना विराट कोहली का शायद से, वो हम्म तोड़ देंगे, मोटा मोटा लग रहा था, ठीक है। हम्म तो वो था भी, और वो चाहिए भी था, कुछ 130 या कुछ रन चाहिए थे, और वो हुए नहीं, ठीक है। हम्म तो वही चीज उस टाइम पे जो धोनी भाई ने आउट कर दिया था फाइनल में, तो था कि मतलब 130 मार के आ रहा था वो हम्म सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस के सामने, हम्म ठीक है। तो था कि यार वापिस, और सेमी आपका अहमदाबाद में हो रहा है, हम्म। वापिस से कर देते, तो हो भी सकता था, हु नोज, नहीं बट हो नहीं हुआ, जैसा भी हो। नहीं, ये शुभमन गिल जब से खेलने आए, सीधे सीधे उनका था कि मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वाइट बॉल में भी तुरंत ओडीआई रैंकिंग में टॉप पे पहुंचना, फिर उसके बाद आईपीएल में जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत तगड़ा सीजन देना, तो एक सबकी नज़र में, और जो उनकी तरफ से मार्केटिंग हुई या जिसकी तरफ से भी मार्केटिंग हुई, वो सारी चीज़ें हुई, एंड एक हाइप बनाई गई, प्रिंस प्रिंस कह के हाइप बन गई। हाँ हाइप बनने हाँ का नतीजा ये हुआ कि ईशान किशन जो प्रायोरिटी थे ओडीआई क्रिकेट में, जब पहले उनको मौका मिला, शुभमन गिल आई थिंक उस समय इंजर्ड थे या कुछ थे, टेस्ट तो खेला था उसी वाले सीरीज में बांग्लादेश में, बट ओडीआई में फिर उनको मौका नहीं मिला था। ओडीआई में वहां पे ईशान किशन डबल सेंचुरी ठोक देते हैं, ठीक है। हाँ। एंड ये स्टार्ट हो रहा था अपना वर्ल्ड कप ईयर। आपने थोड़ा बहुत सटली बोल दिया कि मतलब ओडीआई में मौका नहीं मिला था शुभमन गिल को। देखो भाई, मैंने भी 1000 बार आपको बोला हुआ है, हमारी काउंटलेस डिबेट हुई इस चीज पे, मैंने आपको बोला है कि शुभमन गिल टीम का पार्ट कभी नहीं थे ही एग्जैक्टली नहीं वही, कभी। क्योंकि उस समय पहले T20 ईयर चल रहा था, तो उस समय शुभमन हाँ, गिल ओडीआई टीम में खेल रहे थे, एंड जब जैसे ही इट इज लाइक स्विच हुआ, संजू सैमसन, और एग्जैक्टली उस टीम हाँ, में संजू सैमसन भी थे, तो एग्जैक्टली बेसिकली वही एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। उस जस्टिस लॉबी में ही थे वो। तो वही अब तो वापस जब इनका ओवरऑल स्टार्ट हुआ, कि जब वनडे ईयर स्टार्ट हुआ, जब का 2023 वर्ल्ड कप करीब आया, उस समय जब आपकी हाँ ओडीआईज को प्रायोरिटी दी गई, उस समय ईशान किशन को प्रेफरेंस पे रखा गया। ईशान किशन ने डबल 100 मार दिया, फास्टेस्ट डबल 100, ठीक है। उसके एब्सोल्युटली। बाद अचानक से क्या होता है कि शुभमन गिल को मौका मिलता है खेलने के लिए, और शुभमन गिल भी डबल 100 मार देते हैं लेटली, बट यस, लेटली। हाँ, बट स्टिल वही चीज है कि फिर सेकंड सीरीज में पहला श्रीलंका की सीरीज आती है, हम्म उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, उसमें वो डबल 100 मारते हैं, हम्म ठीक है। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग अ डबल सेंचुरियन? क्योंकि तुम्हें सीधे सीधे प्रमोट करना था, ये दिख सिंपल गया था चीज है, यार। और उसके, मार्केटिंग देखो, मार्केटिंग जो भी हो, शुभमन गिल स्मार्ट थे, एंड शुभमन गिल उसी की पीआर टीम स्मार्ट थी। 2023 से ही, 2023 वो 2022 के एंड में शायद से क्रिसमस वीक पे ही ये ओडीआई सीरीज हुई थी ओवरऑल, ये इसी टाइम की बात है, दो हम्म साल हो गए अब हम्म 2 साल हो गए अपने, ठीक है, हम्म 2 या 3 साल, हाँ 2022 में 3 साल हो गए हैं, ठीक है। हम्म इसी टाइम पे ही वो सीरीज हुई थी, ठीक है, ठंड का टाइम था, हम्म तो मेरे को याद आ रहा है। एंड उसी सीरीज में उन्होंने डबल सेंचुरी मारा था। उसके बाद जनवरी में शायद से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वो श्रीलंका सीरीज थी, हम्म ठीक है, जिसमें उमरान मलिक भी खेला था, 157 की बॉल पे उसने श्रीलंका के कैप्टन को आउट किया था, वो मेरे को याद है, हार्दिक पांड्या कैप्टन था, हम्म ठीक है। तो उसमें शुभमन गिल का डेब्यू हुआ था, उसमें उन्होंने शायद से T20 में 130 मार दिया था, हम्म। सेंचुरी मारा था अहमदाबाद में, ठीक है, और वो वहीं से उन्होंने वही से नाम है अहमदाबाद फालतू गिल। वाला, हाँ अहमदाबाद गिल, और उनका सेलिब्रेशन वो वाला, प्रिंस बॉय वो क्या जो भी है, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करके जो करता था कुछ, तो सूट करता था, अच्छा, सूट करता ठीक, था। ठीक है। फिर प्रिंस। जब डबल सेंचुरी मारी ना, हम्म। वहां फिर शुरू किया भाई ने, ये मतलब वो एक है कि स्वागत। बच्चा अंडे से निकल गया है चूजा, कि अब भाई अंडा तोड़ के बच्चा अब थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, वो और पहले। क्यों किया पता नहीं, नहीं, किसको टेम्पलेट फॉलो बोला करता है। था। देखो, आपने बोला कि एक चीज आपने बोली कि शुभमन गिल की जो नहीं, मार्केटिंग मैंने थी। मैंने मैंने जूम करके देखा था, पता है, हाँ। फाक ऑफ बोला, किसको, क्यों, कौन तुम्हारी जगह खा रहा था, तुमको दे दिया ना, तुम सेंचुरी मार के ही आ रहे हो। ईशान किशन को ही बोल रहे होंगे फक ऑफ, क्योंकि उस समय ये भी तो एक हाँ, चीज है कि वो ईशान तो उनके किशन और दोस्त थे, शुभमन गिल की वो रील भी तो बन उनके रही थी, दोस्त थे। वही वही कि ईशान किशन शुभमन गिल भाई जिगरी यार हैं, दोनों एकदम हाँ एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, जबकि अब समझ में आ रहा है कि भाई ये सब चुतियापा है। जो ये दोस्ती ये नहीं, दिखती है यंगस्टर्स में, ये तो भाई कैंडिड नहीं है ना, सबसे पहली चीज है। बहुत सारी चीजें होती है ऑब्वियसली, जो कैमरे के लिए होती हैं। तो दूसरा, मैं हाँ आपके हाँ पीआर वाले पॉइंट पे आता हूं, कि आपने बोला कि हाँ मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने कराया होगा पीआर, उस समय शुभमन गिल की पीआर टीम ने ही कराया, जो भी चीज हुई, प्रिंस प्रिंस वाली चीज इनहांस हुई। हाँ, शुभमन गिल यहाँ पे स्मार्ट था। बीसीसीआई हम्म, देखो, उसके पीआर का ना बहुत बड़ा रोल है उसके प्रिंस टाइटल सिलेक्शन में, और शुभमन गिल जो आज फेस बना हुआ है, शुभमन गिल ने ये चीज बहुत अर्ली ऑन देखी, एंड जो भी उसका मास्टर्स होंगे या जो भी गॉडफादर्स होंगे जिन्होंने ये चीज में हेल्प करी होगी शुभमन गिल की, कि तुम ये चीज करो, वो बहुत हम्म, हिट करी। एंड कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल की ये अच्छी, क्योंकि ईशान किशन शुभमन गिल से बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, एमआई में भी किया हाँ हुआ है, हाँ, एंड ईशान किशन की पॉपुलैरिटी अच्छी थी। फेल दिक्कत कहाँ पे टू होगी टाइम ईशान आईपीएल के, विनर है। एग्जैक्टली। और दिक्कत ये हुई कि ईशान किशन ने कभी ना
ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मेरे को यार बहुत ज़्यादा अपना एक्सट्रीम पीआर कराना है। वो नॉर्मल है कि लेट्स एन्जॉय द गेम, आगे बढ़ते चलते हैं एंड बातें करते रहते हैं और जरूरत हो नहीं तो थी उससे, पता है, एग्ज़ैक्टली। ईशान किशन वाज ऑल व्हाट शुभमन गिल पेड फॉर हुँ, टिल 2022। ठीक है, हुँ, मैं सच बता रहा हूँ, ईशान किशन भाई था, भाई बात चलती थी उसकी। हुँ, 15 करोड़ में बिक रहा है भाई, एक यंग लड़का। हुँ, उस टाइम पे जब पर्स शायद से 70-80 करोड़ का है। हुँ, ठीक है, अभी इतना पर्स आपका 120-30-40 पहुंच गया है। हुँ, उस टाइम पे आपका 70-80-60 करोड़ का पर्स था। हुँ, वहां से 15 करोड़ ईशान को मिल रहा है, मजाक थोड़ी है यार। एग्ज़ैक्टली। तो वही चीज है। तो भाई देखो ये तो हो गया हाई टाइम। दूसरा आता है ईशान हम्म। किशन का फिर ड्रॉप होते हैं डबल सेंचुरी के बाद, मजाक भी बनाते हैं लोग फील्ड पे कि भाई रोहित शर्मा से जो जो एक फनी सा रील आई थी या वीडियो आई थी सामने कि क्या क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था। द 3 डबल सेंचुरियंस एंड तीनों थे हाँ मतलब उसी वीडियो हाँ में हाँ हाँ कि हाँ। ईशान आप ड्रॉप हो गए, आपको क्या हुआ, आप रन रोहित नहीं शर्मा मारा, पूछ रहे थे। आपने डबल सेंचुरी मारा आपको। भैया अभी कैप्टन हो, आप देख लो, अभी तो वो दोनों हंसने लग गए, तीनों ही हंसने लग गए हम्म, ओवरऑल। तो वो हिसाब से चला। मतलब ये चीज बट थी कि ईशान किशन का ड्रॉप होना भी, लेकिन रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था कि ये सारी चीजें आज फनी वे में बात करके जीत करके निकाल दे रहे हो। रोहित शर्मा बीइंग अ गुड मैन मैनेजर, उन्होंने अच्छे से समझा दिया होगा ये जो इंटीरियर डिसीजन हुआ होगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा और बीसीसीआई के बीच में कि किसको नेक्स्ट यहाँ से आगे लेके यार चलना देखो है। आईपीएल का ही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो थिक एंड थिन में ऊपर नीचे चांस मिल रहे थे, ईशान हम्म, का नीचे हुआ था। हम्म, बट थिक एंड थिन में ऊपर नीचे रन मार रहे थे। एंड हम्म, भाई देखो बीसीसीआई का क्या होता है ना, एक हम्म, अंदर से भी होता है, हम्म, टेस्ट क्रिकेटर, हम्म, मेन क्रिकेटर। ठीक हम्म, है, वो चीज है। हम्म, और तो बीसीसीआई को जब किसी, अब मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये मुझे पता लगाना कोशिश कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आई एम गेसिंग जो मिस्टर एक्स है वो राहुल द्रविड़ है। हम्म, ठीक है, किसी ने तो बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी एंड द कैप्टन के पास एक प्रस्ताव तो रखा है। हम्म, ठीक है, कि हमें एक के साथ आगे बढ़ना है ओपनिंग स्लॉट पे। हम्म, ठीक है, एंड टेस्ट क्रिकेट एंड बीसीसीआई इज ऑल गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट उनके लिए मतलब ऐसा एक उनको ऑर्गेजम आ जाता है कि टेस्ट हम्म, क्रिकेटर है, मतलब मेंटली स्ट्रांग है, जो हम्म, कि था भी। ठीक हम्म, है, शुभमन में वो था भी, वो सारी क्वालिटीज थी। शुभमन इज ऑल वॉट कि भाई फर्स्ट रैंकर है, हम्म, चुप, वो एक्टिंग बहुत बढ़िया कर सकता है कि हम्म, भाई तेरे को फर्स्ट रैंक लाना है, वो लाके दे देगा आपको। हम्म। उस टाइप का कुछ दिमाग नहीं लगाना है तेरे को, मैं पूरा कंफर्टेबल दे रहा हूँ, तू कर एक्टिव वो है, चीज, फर्स्ट वो फर्स्ट कर देगा। बेंच, फर्स्ट बेंचर। हाँ हाँ हाँ, उस टाइप वो वाला पूरा है निशान वो। इज लाइक कि ठीक है, टैलेंट है बहुत बड़ा है लेकिन बैक बेंचर है। तो वो हाँ टीचर्स की बैक गांड में बेंचर है। उंगली भी करता है। अगर टीचर्स की गांड में उंगली कर रहा है तो कभी कोई टीचर्स को पसंद नहीं आ रही है वो चीज़, तो ऑल्दो उसके लाइक मार्क्स अच्छे ईशान आ रहे हैं। किशन, ईशान किशन के लिए आकाश अंबानी भाई 15.5 करोड़ दिया। हम्म, फिर बाद में ईशान किशन को, अभी हमारे पास पर्स नहीं था बट भी हम 5.5 तक गए जितनी औकात थी मुंबई की। ठीक है, हम्म, और नहीं मिला तो लैंड एंड में रॉबिन मिन्स ले लिया हम्म। कि भाई झारखंड का एक बंदा चाहिए विकेट कीपर बेटर। और अभी भी रखा हुआ है, उसको रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, वो तो उसको वो वो तो धोनी के टाइम से चाहती ना एमआई की कि भाई धोनी काश हमारी टीम में आ जाता, तो फिर धोनी नहीं आ पाया तो भाई अब विकेट झारखंड तो कीपर, टीम वही वही हमारा चल रहा था, में। मुंबई इंडियंस एंड देयर लव फॉर रिप्लेसमेंट, विकेट कीपर बेटर, विकेट रिप्लेसमेंट कीपर धोनी बेटर का फ्रॉम रिप्लेसमेंट रांची। मुंबई तैयार करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक से वो बन नहीं पाया है। ईशान किशन के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल था। ईशान किशन लेकिन अब एक लीडरशिप के रोल में भी एक तरह से देखा जाए तो ईशान किशन ने ये जो अभी स्मैट जिताया है एंड हम्म। गजब की बैटिंग करके जीता। ऐसा नहीं कि बस लीडरशिप दिमाग लगा के सारी चीजें करी है, बल्ले से भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आया है। आई थिंक कुछ हम्म। 550 रन मारे हैं आपके 8-10 इनिंग्स में। तो हम्म। बल्ले से भी एंड दिमाग से भी, एंड झारखंड जैसी टीम, जैसे आपने ओपनिंग नोट में बोला कि झारखंड को ये झाट नहीं जानता है, ऐसी टीम को मैंने ये नहीं स्मैट। बोला, मैंने ये नहीं बोला। आप आई डोंट अग्री विद योर एनालिसिस, आई डोंट अग्री विद योर ओपिनियन, आई डोंट नो वेयर यू पिक दैट गार्बेज फ्रॉम, आई डोंट, आई कांट हेल्प यू। अरे ठीक है, भाई गार्बेज भाई, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, सबको पता है, दुनिया ने ये वीडियो देखी ठीक है। है, वो अलग, वो मीम है, वो सब कुछ सही है, बट हम्म, मैंने ये नहीं बोला है। आप तो मोदी जी की तरह मैं बोलूंगा। मेरे को मत घसीटो इन सब चीजों में। ठीक है, बट हाँ वो है कि झारखंड ये को फैक्ट झाड़ है, कोई जानता ये है। फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट एंड ये चीज लोग कहीं ना कहीं झारखंड को कोई रिलेट। चीने तो, कोई चीने तो। वो वीडियो भी निकली थी उसके बाद भी, एक क्या बोलते हैं अपने, कोई तो फॉरेनर था, वो आया हुआ व्लॉग बना रहा है, कहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम झारखंड इज पार्ट ऑफ बिहार। पार्ट ऑफ तो बिहार। भाई कुछ तो वो बिहार पता था, ओह बिहार, यस। बिहार, होम होटल ऑफ मैनेजमेंट वाली थी द। कोई तो। तो वो उस हिसाब से चल रहा है भाई। तो ठीक है, सीरियस बहुत बट मजाक मस्ती होगी। पॉइंट ये है कि झारखंड की यार हाँ, विजिबिलिटी है, जो भी आप बिहार लॉबी का, लॉबी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है बिहार के, जो भी क्रिकेट में डाउनफॉल है या कोई क्यों नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करती करता एट है। दिस टाइम पे?
भाई एट दिस टाइम अगर नहीं करती ना तो कभी नहीं करेगी जीवन में, भाई भूल जाओ। अब तो वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से आ रहे हैं, ईशान किशन आपके झारखंड से, मतलब एक तरह से आइकन प्लेयर्स बने हुए हैं ना दोनों स्टेट्स के। झारखंड से आपके ईशान किशन हो गए, भाई ईशान ईशान किशन भी बिहार किशन से ही है। झारखंड से नहीं है, वो बिहार पटना का है। हाँ, बिहार से ही है वो भी, मतलब हाँ, खेल झारखंड के लिए रहा है क्योंकि नीतीश बिहार में कुमार कुछ को एग्जिस्ट मोदी नहीं जी को करता कॉल करके बोलना चाहिए कि भाई देखो कुर्सी गिरा, आपकी आपकी कुर्सी का एक है। पहिया मैं हूँ, ठीक है, इसको अभी कप्तान बनाओ, कप्ताना मेरी जाना, इसको बनाओ। कप्ताना भाई जरूरी है बनना है, देखा जाए तो। शुभमन गिल को हटा दो यहाँ से, शुभमन गिल नहीं चाहिए। जरा सी बॉल इधर उधर T20 में स्विंग होती है, चूतड़ हिल जाते हैं इसके। एक काम करो, तुम इसको हटा दो, वरना मैं सरकार हटा दूंगा। शुभमन गिल तो चल यार, देखो एटलीस्ट कैप्टन ना भी बनाओ। ऑन अ सीरियस नोट, नीतीश हाँ, कुमार को ये तो मांग रखनी चाहिए कि यार बिहार की जो टीम्स हैं उसका थोड़ा तो अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि यार देखो, अब पावर तुम होल्ड कर रहे हो कि तुम्हारी ऐसी हालत में भी अगर आप चीफ मिनिस्टर हो और आप काम कर रहे हाँ, हो तो आपके पास पावर तो है, ये वो तो कुछ भाई फॉर श्योर है। नहीं, वो कुछ और अपलिफ्ट कर रहे हैं ना। बिहार की इमेज अपलिफ्ट थोड़ी कर रहे हो, ये सब काम थोड़ी आता है उनको। हाँ भाई। I'm sounding like that यूपी मिनिस्टर ऑफ योर्स यार, जो बोल रहा भाई था वो कुछ। तो, भाई एक मिनट, क्या उसका बयान आता है कह रहे मर्दे वो भी न तो है आदमी जी, है। मर्दे न है जी, अरे कुछ और नहीं न छुए, वही न छुए। क्या है भाई, क्या क्या बोलो नेता है यार। भाई इस देश की। बट ठीक है, कमिंग बैक टू हाँ, बिहार एंड झारखंड, कि इसकी भाई लॉबी की अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि यार आप देखोगे, हाँ, इसके रीसेंट देखो, स्मैट के हर मैचेस तो हमने नहीं देखे हैं, ऑब्वियसली हम नहीं था, फोकस नहीं था उस चीज पे। मैंने झारखंड के देखे, मैं हम्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झारखंड के हम्म, स्निपेट मतलब बीच बीच में लाइव चल रहा है, देखा है, जैसे विदर्भा वाला था उनका, बट वो चल रहा है उनका, हम्म, विदर्भा बोल रहा हूँ, कर्नाटक वाला, वो बढ़िया खेल रहे थे वो, हम्म। ठीक है, वो चीज है। नहीं, आप झारखंड भी देखोगे और हरियाणा भी देखोगे ऑन द अदर हैंड, कि दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों ने सबको बीट करके फाइनल तक पहुंचे, बट झारखंड कंप्लीटली आउट परफॉर्म्ड। तो भाई मेरे सामने ये स्टार्ट खुला हुआ है ईशान किशन का, कि स्मैट में देखो, हम्म, जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ मैचेस आपने देखे हैं बट सारे मैचेस हमने नहीं देखे हैं, तो एक जो जर्नी रही है ईशान किशन की थ्रू आउट द स्मैट। ईशान किशन ने 10 मैचेस खेले हैं आपके। पहला मैच दिल्ली में डैम विकेट था पुणे पे, वहां पे 27 रन मारे 24 गेंदों में, एंकर किया एक ट्रिकी चेज, मतलब हार्ड पिच थी बैट करने के लिए ईशान किशन ने। अब इससे इस स्टैट को आप देखोगे ना, तो थ्रू आउट द इनिंग्स आपको ये एक ना जो वर्सेटाइल नेचर है ईशान किशन का, कि बैटिंग ये हर कंडीशन में ये बंदा बैटिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको भाई सिर्फ ये आप बहुत पार्टी विकेट रहेगी तो बहुत तेज खेल सकता है, आप इसको टफ विकेट दोगे तो यहाँ पे ये नहीं खेल सकता है, क्या ये सिर्फ 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है? नहीं भाई, ये 200 पे भी खेल सकता है, 120 पे भी खेल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। तो ये ऐसा ही T20 बैटर एक होना चाहिए, जो कि ईशान किशन ने ग्लिम्स दी है, जो काइंड ऑफ हमको एक मिडिल ऑर्डर में, या आपको टॉप ऑर्डर में भी कहोगे, टॉप ऑर्डर तो मान लो मैं T20 स्क्वाड में जगह नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी एटलीस्ट एक ऐसे बैटर की जरूरत है कि जो इतना वर्सेटाइल हो। तो भाई दिल्ली में मारा 27 रन, कर्नाटका में फिर माले भाई 15 रन 7 गेंदों पे, एक हल्का फुल्का एक ग्लिम्स दिया कि नहीं यार मैं तेज खेलने वाला हूं। थर्ड मैच त्रिपुरा के सामने आता है कि एक भाई एक कमबैक आर्क की शुरुआत होती है कि नहीं भाई मैं हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूं। आईपीएल भी खराब गया था, स्मैट में मौका मिलता है, 113 रन, मात्र 50 गेंदे और 8 छक्के, दिखा दिया कि भाई मेरे अंदर बचा हुआ है गूदा भाई। छक्के, ईशान किशन के छक्के बहुत खूबसूरत भाई होते हैं भाई, कुछ ही बोलो, वो तो मतलब वो दम से मारता है भाई, ग्रेट, दम से। एंड प्लस यार थोड़ा बैट स्पीड, यार बैट स्विंग उसका बहुत फास्ट है भाई। मतलब हम लोग, धोनी भाई का थोड़ा बहुत है उसका वो कनेक्शन, एंड जोड़ धोनी सकते हो, भाई का मान लो अपर ना, शॉट, धोनी भाई इतने लचीले अपर नहीं शॉट। थे, धोनी भाई इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, हाइट ज्यादा है ना, बट हाइट ईशान ज्यादा है किशन ना का क्या है धोनी कि भाई। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है भाई उसके अंदर, एंड हर डायरेक्शन में मार सकता है। डेविड वार्नर टाइप है ना ये, थोड़ा उस टाइप का डेविड देखा जाए, वार्नर है बट पतला डेविड वार्नर है, टेस्ट नहीं। हाँ वही। पतला डेविड वार्नर है। फिर फोर्थ मैच भाई ईशान किशन का आता है आपके सौराष्ट्र के सामने, 93 रन्स 50 गेंदें, छूट गया सेंचुरी कुछ रनों से, लेकिन कंसिस्टेंसी की नहीं भाई। और सौराष्ट्र ऐसी चूतिया टीम है नहीं, बढ़िया टीम्स के सामने त्रिपुरा को आप परफॉर्म फिर भी करके बोल दे रहा सकते है। हैं, बट सौराष्ट्र फिर भी अच्छी टीम है यार, एग्जैक्टली। वो मतलब जडेजा वहीं से तो खेलता है तो। उसके बाद भाई नेक्स्ट पांचवें मैच उत्तराखंड, 21 गेंदे 7 रन, मतलब जरूरी ठीक ठाक इनिंग्स, मतलब कि आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से। फिर तमिलनाडु के सामने थोड़ा सा फेल हुए, जल्दी सिंगल डिजिट 2 रन पे आउट हो गए। फिर पंजाब के सामने अगले 47 रन आके मारते हैं। फिर मध्य प्रदेश के सामने 63 रन मारते हैं मात्र 30 गेंदों में। स्ट्राइक रेट आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 200 का, 200 का, 180 का, 200 का, 220 हाँ का वही स्ट्राइक वही रेट रह वही। रहा है इनका। फिर आंध्रा के हम्म। सामने, ये सारे आपके उसके मैच हैं, सुपर लीग जो होती है उनकी, और जो सुपर हिट टाइप हम्म। का जो था हम्म। इंटरनेशनल में। फिर आंध्रा के सामने भाई हम्म। 35 रन 18 गेंदे, एंड द हम्म। फाइनल आपका
फाइनल मैच, हरियाणा 103 रन एंड गांड ही फाड़ दी भाई। मतलब क्या, आई थिंक 14 ओवर में स्कोर 180-85 चल रहा था। आपके एमआई वाले मैच की याद भाई आ गई, वो जो आपका चल रहा एक बार हुआ था, चेज हुआ था, जो नेट रन हाँ रेट हाँ क्वालिफाई करना था। मतलब क्या हाँ हाँ क्रेजी बैटिंग है यार। भाई 262 बनाया इन्होंने, बट मेन चीज मैं बोल रहा हूँ, हम्म। देखो जो खुशागरा को छोड़ के बाकी जो 3 लोग हैं, तीनों एमआई ब्लड है। अनुकुल रॉय भी है, वो 2019 में मुंबई के लिए आए थे। भाई ऐसे तो आप ना रॉबिन कनेक्शन विलियम्स कहीं भी ना खेल कहीं रहे हैं। कर ही लोगे कि आप हर कनेक्शन कहीं ना कहीं आप जुड़ा ही लेते तो हो। भाई विनर मेंटालिटी तो हम झोंक देते ना प्लेयर के हमारा अंदर भी से कि भाई चेन्नई वर्ल्ड खाओ, पहल ये पहल चम्मच है, ये चम्मच है, ये खाना है, विनिंग मेंटालिटी खाओ। ठीक है, प्लेयर के डाल देते हैं उसके अंदर, बट बस हो गया। इसमें फाइनल मैच में इंटरेस्टिंग ये है ना कि पावर प्ले में भी आपका लगभग 50-55 रन ही बने थे। ऐसा नहीं कि पावर प्ले में 70-80 रन नहीं नहीं, बहुत तगड़ा पल, 67 67 67 बने बन थे। गए थे बहुत। मतलब हाँ वही हाँ ऑलमोस्ट, मतलब इतना कुछ ज्यादा ही क्रेजी स्कोर नहीं बना था, बट 14 ओवर में फिर आपको 180 पहुंचना इज लाइक कि वेरी अरे बिग डील। वही, वो ईशान मिडिल किशन ने ओवर्स। एक्सलेट बहुत खतरनाक, वो खुशगरा खुशगरा जो था, हम्म। वो कहाँ का पता नहीं, मतलब कहाँ का, मतलब कौन से कुछ फ्रेंचाइजी के साथ अभी तक कनेक्टेड नहीं है, पता हम्म। नहीं, होपफुली हो जाए। ठीक हम्म। है, जैसे अभी लास्ट ईयर सीएसके वगैरह ने किया, उर्विल हम्म। पटेल उन सबको लेके आए मिड सीजन, वैसा हम्म। किसी को इंजर्ड करा के लेके आ सकते हो। ये प्लेयर भी तगड़ा लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगर अनटिल किसी का हम्म। सिलेक्टेड हुआ नहीं, मैं चेक नहीं किया, बट ये भी हम्म। तगड़ा खेला। एंड ईशान किशन भी देखो, 9 बॉल में 12 रन था। ठीक है, मैंने याद किया था। हम्म। और फिर बाद में शायद से 13 बॉल में 28 रन कर लिया था, मतलब हम्म। नेक्स्ट 3 बॉल में शायद 3 छक्के या 2 छक्के मार दिए थे। हम्म। उस हिसाब से हो गया था इतना खतरनाक। और ओवरऑल आप देखो, फिर बाद में भाई एक्सलेट बहुत खतरनाक किया। पहले 9 बॉल हम्म। में तो सिंगल सिंगल था और बॉल खा ही रहा था, नॉर्मल था। फिर अचानक सोचा कि बहनचोद मैं कप्तान हूं, मैं मारूंगा भाई, मारूंगा। तो नहीं, उस हिसाब वही से भाई। सबसे क्रेजी चीज है ना कि मेरे को स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए पावर प्ले की जरूरत नहीं है। मैं मिडिल ओवर्स में जब फील्डर्स बाहर हम्म, रहेंगे, खुले रहेंगे, तब भी मैं मार सकता हूँ। एंड प्योर भाई छक्के यार। बंदा चीख रहा है, लोग और बहुत बोलेंगे कि स्मैट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे कमबैक नहीं हो सकता है आपके नहीं, इंटरनेशनल सेटअप में, और बट मेन चीज है अपना, क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली बोला जाता है कि डोमेस्टिक की बाउंड्री छोटी है वगैरह वगैरह, बट ईशान के 10 छक्के में से एक आध तो फिर भी मैं ले लेता हूँ। बट मेरे को याद आ रहा है कि 9 के 9 आपके भाई पूरा का पूरा आपका स्टैंड्स पे गए हैं, स्टैंड एंड डिलीवर हाँ, वाला। ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट उस ऑलमोस्ट हिसाब से। ऑलमोस्ट। ठीक है, बाउंड्री रोकने तो क्योंकि और कोई उसको नहीं तो गिरा आदत ही है। है। बाउंड्री हाँ रोकने तो हाँ, कोई नहीं गिरा है। मोटा वही वही डोमेस्टिक की वही वही बाउंड्रीज वही। कैसे छोटी होंगी भाई, ये तो अलग सी आप बात नहीं, बता थोड़ी रहे हो, छोटी बट होती है, थोड़ी छोटी कितनी होती है। छोटी होती होंगी भाई? अब विमेन क्रिकेट जितनी तो नहीं होती होंगी, नहीं, पाँच, वो तीन, इतना भी चार। फर्क नहीं कर देता, वो वही 5-6 करते हैं, वो ओवरऑल थोड़ा तो कम मतलब करते ऑन एन एवरेज कितनी होती होगी भाई? 60-65 मीटर की तो आपकी बाउंड्री इंटरनेशनल में भी रह रही है। 70 मीटर, हैं। 65-70 मीटर रही रही है। अब इसमें भी 60-65 ही हाँ रहेगी, हाँ। तो फिर फर्क क्या है? छोटी छोटी होती है। अहमदाबाद के कंपैरिजन, एमसीजी के कंपैरिजन छोटी होती होगी। कुछ बहुत बड़े ग्राउंड से उनकी कंपैरिजन अब छोटी वही होती चीज है, होगी। जो लखनऊ में हो रहा होगा या हम्म। फिर कहीं पे हो रहा होगा, हम्म। उसको फिर छोटा कर देते हैं। ठीक है, उस हम्म। हिसाब से है। बट ऐसा क्यों? तो गलत चीज़ है। गलत क्या है, मतलब यार जूनियर लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको इतना वो। और एक तो भाई अपनी मेंटालिटी भी है ना कहीं, चौका, चौका मारो। हम्म। एक कोहली, चौका मारना, चौका चौका मारना। कोहली चौका मारना जितने ही भी छोड़ दिया है भाई अब तो। कोहली भाई भी छक्के मार रहे हैं अभी। हाँ। बट मैं चीज वही बोल रहा हूँ कि ये लोग तो एक इंस्टिल्ड किया हुआ अभी कि चौके मारना है, हम्म। ठीक है, पहले से ही। तो वो हम्म। चौके के लिए देखते हैं, और चौके जो खतरनाक मारता है फिर उसका सिलेक्शन होता है, छक्के वाले को देखते नहीं है। हम्म। ठीक है, तो वही चीज है। तो हाँ, वही चीज है, क्या बोलते हैं, अपना फाइनल पे आ जाते हैं। और फाइनल भाई खतरनाक, उन्होंने भाई पूरा एकदम नाम क्या है, रन वन मारे। अब यहां से आगे क्या, जीत गए, हम्म। जीतने के बाद चलो ठीक है, सब कुछ हुआ, सेलिब्रेशन, पुष्पा स्टाइल सेलिब्रेशन की, भाई झुकेगा नहीं साला। हम्म। स्टेटमेंट, क्या बोलते हो, स्टेटमेंट, बिल्कुल स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट, क्योंकि रील भी बन रही है, सब लोग बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई को स्टेटमेंट, क्योंकि अभी अजीत अकरकर का कुछ टाइम पहले जो टी20 का स्क्वाड, आई थिंक एशिया कप का स्क्वाड आया था, उस टाइम पे ये सवाल हाँ पूछा गया था अकरकर जी से कि भाई ईशान किशन को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? तो बोला कि ईशान हाँ भी थोड़ा ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा और उनको अभी डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करने की जरूरत है, ये सारी चीजें, कुछ ऐसा एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोला था। तो लो भाई, हाँ परफॉर्म हाँ। कर दिया, अब क्या? नहीं तो सिलेक्टर। डोमेस्टिक तो फिर श्रेयस भी जीता हुआ है, स्मैट पिछले साल स्मैट श्रेयस जीता था, क्या हो गया फिर। बट वही तो मेन प्रॉब्लम है ना कि डोमेस्टिक आप रजत प्रेस रजत कॉन। पाटीदार आईपीएल जीता आईपीएल एज जीता। कैप्टन, कहाँ कहाँ है? है। कहाँ है? तो ये एज अ सिलेक्टर आप बहानेबाजी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब रीजन दे सकते हो। मोहम्मद शमी का एग्जांपल है यार, आपने बोला कि हमें कुछ आइडिया नहीं है, और बहनचोद वही ऐसे वही वही वही। चूतिया स्टेटमेंट्स निकलते हैं कि जर्नलिस्ट कवर ही नहीं करे बंगाल का मैच, तो इनको पता ही नहीं चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि इनके पास हर एक चीज के लिए एक्सक्यूजेस हैं भाई। आप कुछ भी स्टैट्स थ्रो करोगे ना कि नहीं बंदे ने ये जीत लिया, वो भाई एक्स वाई जी कुछ और बातें करके भाई ये पलट देंगे। साउंड्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, बट एनीवेज। गवर्नमेंट इन जनरल कहीं की भी। बट ये वाले अभी क्या रिसेंट चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो हाइप तंदूर बैन कर दो हाइप मैच। में ना, हाइप में ना।
ओ भाई साहब, पोल्यूशन के अरे डर से यार। भाई मूड नेगेटिव हो गया, तो सोचा था कि तंदूरी मोमो खाऊंगा, बहनचोद कोयला ही नहीं। बट ये बेकार है भाई, ये तो मतलब क्या करेंगे लोग अब? बट एनीवे। बट कमिंग बैक टू हाँ टॉपिक, अब क्या हाँ, ईशान टॉपिक किशन के लिए भाई? अब क्या है फ्यूचर रोड मैप? क्योंकि एज अगर कोई सेन बंदे क्या है अगर ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या क्या है? है ब्लूप्रिंट? कुछ ब्लूप्रिंट नहीं है भाई, ब्लूप्रिंट तो क्योंकि काफी नहीं, ब्लूप्रिंट देखो तो काफी निजी चीज है, ब्लूप्रिंट मैं बनाए। कैसे कैसे बता सकता हूँ। बता सकती हूँ। मैं सकता हूँ ना, मैं तो जैसे चेंज कर दूंगा भाई, लिटरल थोड़ी बोल दूंगा एकदम। मतलब क्या बोलते हैं भाई? वो ब्लूप्रिंट ब्लू क्या फिल्म निजी है समझ लिया भाई, भाई? ब्लूप्रिंट वो ब्लू फिल्म, वो क्या? ब्लू फिल्म समझ लिया होगा भाई उसने। नहीं भाई, ये ब्लूप्रिंट हाँ, निजी है। कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है भाई, और कहीं कुछ नहीं है। कहीं कहीं होगी तो मतलब कंफ्यूजन बता, तो ऐसे अगर ये और कंफ्यूजन था वो तो आपको रिपोर्टर भी जर्नलिस्ट को कैसे थप्पड़ पूछ रहा था, मारना उस चाहिए था। रिपोर्टर का मुंह देखा था आपने? रिपोर्टर का मुंह देखा था, क्या है ब्लूप्रिंट, ऐसे पूछ। कहाँ है ब्लूप्रिंट? तो होगा कहीं ब्लूप्रिंट? और उसका फर्स्ट टाइम था, तो फिर बाद में उस हिसाब से मतलब था, बस एक्टिंग कर रही थी, तो वो सब हो गया। चलो ठीक है, एनीवेज, ठीक है, ठीक कमिंग है। बैक टू द कमिंग टॉपिक। बैक टू द टॉपिक, ईशान किशन के लिए फ्यूचर अभी क्या है? ब्लूप्रिंट अभी नहीं तो है अभी क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है। मैं आपसे विजय बता हजारे रहा हूँ ट्रॉफी में क्या है वो? क्या है विजय शेखर ट्रॉफी में, कैप्टन है वो भी। क्या है, क्या पता नहीं मेरे को। आई डोंट नो, बट देख लेते हैं। बट मेन चीज़ देखो ना कि ब्लूप्रिंट जो आपने बोला कि ब्लूप्रिंट कहाँ से हाँ। निकलेगा इस चीज़ में, कमबैक का ब्लूप्रिंट क्या है? कमबैक का ब्लूप्रिंट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि यार हमारे देश में ना सेन बंदे नहीं बैठे हुए हैं ऊपर टॉप ऑफ द हाँ चेयर। हाँ हाँ हाँ। किसी और देश में अगर हम रह रहे होते, अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में रह रहे होते, तो हम एक ब्लूप्रिंट भले बना के दे सकते थे कि नहीं ये चीज़ें करेंगे ईशान किशन तो कमबैक हो सकता है। लेकिन अरे इंडिया भाई, में अभी T20 फिफ्थ होने वाला है ना, हम्म, अभी ज्वाइन करवा देते ऑस्ट्रेलिया होता तो। और क्या? मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जरूरी है यार, ऐसे प्लेयर को तुमको टैलेंट को मार क्यों रहे हो यार? सब लोग यार बाकी देश काइंड ऑफ ना हमसे थोड़ा बहुत जलते हैं, क्योंकि यार हम्म। इंडिया में टैलेंट इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा है, आपके हर जगह इतने ज्यादा बंदे अवेलेबल हैं खेलने के लिए, एंड उनके पास अब उतना वही उतना चीज है मैन ना कि पावर ये नहीं जो है। ब्लेसिंग है, ये जो ब्लेसिंग है, हम्म, इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया हमारे टॉप वन ने। जो हम्म, चेतन शर्मा, ये चेतन शर्मा की गलती नहीं है, हम्म, ये उस चेयर की गलती है। हम्म, ठीक है, जो चेतन शर्मा का लीक हुआ था, हम्म, MMS या फिर जो भी बोल दो वो, ठीक है, वो जो लीक हुआ था, उसमें क्या बोलते हैं अपना स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला गया था कि कोई प्लेयर एक बार लॉबी में घूम रहा था, कुछ तो बकवास कर रहा था, मेरे को पसंद नहीं आया, उसकी आवाज, उसका टोन पसंद नहीं आया, मैंने बोला ए, खेलना है तो बोल, वरना तेरे से 1000 पड़े तेरे पीछे। हाँ एग्जैक्टली, ये जो ठीक है, अपन पॉपुलेशन को ना एक तरह से क्या बोलूं उसको। अब कौन होगा सोचो, दुबई में हो रहा था, तो मतलब T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, क्या ये ईशान किशन को ही बोला गया था? क्योंकि और कोई जवान खिलाड़ी तो आया नहीं क्योंकि था वहां ईशान पे। किशन का देखो नेचर रहा है, वो एमआई वाली डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि जॉली नेचर का है, कोच के साथ भी थोड़ा बहुत होता है कि नहीं ट्रेनिंग में लेट आना, ये सारी चीजें, बट यार यंग है, हाँ, कितना क्या एज है उसकी? वो तो ये सब अब तो भाई 27 हरम। हो गया। अब तो 27, वो आई थिंक 5 साल पहले की बात है ना। तो 18 हाँ 2018 की बात। 2018, 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की, 20 साल की उम्र थी उसकी। क्या ही हम्म, मैच्योरिटी लेवल होगी? तो वो भाई प्लेयर तो ऐसे ही तुमको निकल के आएंगे, बेंच बूढ़े थोड़ी पैदा होंगे पेट में से प्लेयर्स की, उनको भाई एकदम तुम बहुत हम्म। स्ट्रिक्ट और सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहे, बहुत डिसिप्लिन रहे, तुम्हें सिखाना है भाई, और वो तरीके से सिखाना है। उनकी गांड मार की तो टिपिकल आपकी स्कूल वाली चीज हो गई ना, कि बच्चा बेंच हाँ, डिसिप्लिन है, 2 4 पड़ाका मार के उसको रेस्टिकेट कर दो स्कूल से निष्कासित कर दो। तो इंडियन क्रिकेट टीम भी बैठ जाओ तो उस स्कूल की तरह बिहेव पर्सनल करती अटैक नहीं करना होता भाई, है। मेरे ऊपर ही पर्सनल अटैक पर्सनल नहीं अटैक है करना भाई ये तो। ये भाई होता। क्या बोला जाए भाई? Anyways, क्या बोला जाए इस पे अब? क्या ही बोल सकते हो, हाँ, खुद की कहानी निकाल तो दी है। मतलब हाँ, एग्जैक्टली आप देखो कि ये जो कोर हमारे बचपन से लेके ये जो चीज बनी हुई है, हमारे स्कूल लेवल से बनी हुई है, ये भी बीसीसीआई तक भी यही चीज आ रही है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है यार, आपको बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो ईशान किशन को भाई हम्म, डिसिप्लिनरी एक्शन की से निकाल दिया गया। सरफराज खान को भाई हम्म। पता नहीं क्या क्या साजिशें करके, एक बच्चा है ना भाई, उसका करियर स्टार्ट हो रहा था अभी। ऐसे तुम बच्चे बोलते हो भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर और आके अब तो बच्चे बच्चे बोल देते हैं, तब सब बच्चे हो जाते हैं। और अब तो खत्म ही हो गया, CSK में चला गया तो। अब तो भाई क्योंकि जड्डू देखो वापस से ओडीआई टीम में हो गया उसका, जब उसने राजस्थान ज्वाइन किया।
कमबैक सुपर किंग्स देख रहे हो, भाई। देख रहे हो फर्क? वो भाई कमबैक गौतम नहीं, खत्म सुपर गौतम किंग, जस्टिस गंभीर सुपर की किंग। गौतम गंभीर की करियर के लोड़े लग जाएंगे, आप चिंता मत करो। करने दो बस परफॉर्म। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि सीएसके की टीम इतनी स्ट्रांग लग रही है बेंचोत कि उसको खिलाएंगे कहाँ? जगह भी बनाना बट यार मुश्किल मैं है। अश्विन का देख रहा था कि यार सरफराज को चिपॉक बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वहां पे उसके स्कूप्स, ड्राइव्स, स्ट्रिप्स सब कुछ एकदम सेक्सी हम्म। जाएगा, छोटा ग्राउंड है ना। हम्म। और तो उस हिसाब से ठीक है। चलो, एनीवेज ईशान किशन ईशान विकेट कीपर किशन, के बैटर, दूसरे विकेट कीपर बैटर तो पे आ गए कैसे अपन। क्या कम बैक हो बैटिंग में सकता है भाई? ठीक है, ब्लूप्रिंट बनाइए, बताइए, कुछ बताइए। टिप्पणी दीजिए अपनी इस चीज पे। विजय विजय हजारे, मैं बोलता हूँ एक बार, विजय हजारे में अगर ये खेल रहे हैं, सिंपल हम्म। चीज है, तो हम्म। इनको मतलब देखना चाहिए। बट विजय हजारे आई डोंट थिंक कुछ मतलब ज्यादा फर्क कराएगा, ठीक है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है। आईपीएल सबसे बड़ा फर्क कराएगा, क्योंकि हाँ मोटा वही, मोटा डायरेक्टली आप। उनको अभी चला जाना चाहिए ऋषिकेश। ऋषिकेश जाके मेडिटेशन करना चाहिए, सिंपल हम्म। चीज है, क्योंकि क्रिकेट इज 70% मेंटल, मैं हम्म। बोलूंगा, ठीक है। हम्म। आप भाई दिमाग में वो जो एनालिटिक्स है, वो प्रैक्टिस है, वो मेंटली करो कि आप, हाँ, हम्म। स्टार्क को ऐसा फेस करोगे, दिल्ली का मैच होगा। आप हम्म। क्या बोलते हैं, नोकिया को ऐसे फेस करोगे जब आपका एसजी का मैच होगा। आप बोल्ट को ऐसा हम्म। फेस करोगे, बोल्ट को तो आपने नेट पे खेला हुआ है, हाँ वो तो ऐसे डालता है, ऐसे डालता है, ऐसे डालता है, और उसके मैं इतनी रिकॉर्डिंग्स देखा हूँ, वो ऐसे करता है, हम्म। वो करता है, जो भी सीन है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे मार सकता हूँ। वो आप मेंटली अपने आप को ट्रेन करिए, हम्म। क्योंकि ऐसा तो नहीं बैट पकड़ना नहीं आता उसको, और हम्म। 2 महीने बैट नहीं पकड़ेगा तो कुछ उसका चला जाएगा, ठीक है। और बैट तो पकड़ेगा भी, वहां पे भी प्रैक्टिस वगैरह कर लेगा, नॉर्मल चीज है। बट मतलब मैं ऋषिकेश ऐसे बोल रहा हूँ, बट बेसिकली मेंटली ट्रेन करो खुद हम्म। को, ठीक है। और उसके बाद आईपीएल में आग मूद दो, हम्म। सिंपल चीज। पूरा उसके पास प्लेटफॉर्म, उसके 7 मैच हैदराबाद के पार्टी विकेट पे होने वाले, वन डाउन आने वाला है, ठीक है। हम्म। अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड दोनों कभी भी ज्यादा नहीं टिकते, लाइक जब से ये वाले 24 की तितली उड़ी है। बट जितना सुनने में आ रहा है, अगर 24 का सीजन वापस से रिपीट होने वाला है इस आईपीएल में, हम्म। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से भाई, क्या बट बोलते हैं अपना, बैटिंग बैटिंग ऑर्डर बहुत तगड़ी बनाई है एसआरएच ने इस बार। तो एसआरएच हाँ भी हाँ हाँ ऐसी हाँ। टीम नहीं है कि जो अरे भाई किया ऐसा है। आरएच का मैं क्या बताऊं उनको, भाई बैटर्स का ऐसा है ना, सिंपल चीज, हम्म। उसको काव्या मारान को मैजिक बैट नहीं मिल रहा है, वरना वो खुद जाके बैटिंग कर ले, उसको बैटिंग ही देखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। बैटिंग बैटिंग बैटिंग, सिर्फ बैटिंग बैटिंग। बैटिंग बैटिंग। मेरा बैट, मैं बैटिंग करूंगा, बट उसको अगर लेकर मतलब ईशान किशन, आप हाँ देख रहे हो कि अगर हम लोग सीरियस किसी दूसरे अच्छे देश में रहते जहाँ अच्छे मैनेजमेंट, नॉट कंप्लीटली देश, जहाँ पे बीसीसीआई में अच्छे लोग हम्म, बैठे होते जो दिमाग से सही होते, तो अभी आपको दिख रहा हाँ है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव हाँ कौन है आपका? नंबर 3। एंड हाँ ईशान किशन आपके आईपीएल में कहाँ खेला? नंबर 3। यहाँ ओपनिंग कर रहा है, बट नंबर 3 ही कैन मैनेज इजीली। तो आपको अभी नंबर 3 खेल एटलीस्ट, रहा है, वरना ही इज अ नेचुरल मैं ओपनर, वही टू कह बी रहा हूँ, ऑनेस्ट। एटलीस्ट भाई T20 में इट्स लगभग सेम, ठीक है, कोई बहुत हाँ इतना हाँ फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ एटलीस्ट आपको ईशान किशन को बैकअप में रखना चाहिए था कि इतना गजब के फॉर्म का बंदा है। अगर सूर्य कुमार यादव भले हमारा उसमें तो कैप्टन है, अभी भी ठीक है, टाइम है, आप उसको अभी भी ले जा सकते हो T20 वर्ल्ड कप पे, एग्जैक्टली एटलीस्ट एग्जैक्टली, स्क्वाड में ले जाओ। बैकअप में ले जाओ। कि नहीं, सूर्य कुमार यादव का हाँ, बैकअप है कि 2-3 मैच अगर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आ रहे, खराब ही जा रहा है वहां भी, तो हम ईशान किशन को पुट कप्तान इन को कर ड्रॉप कर सके। दो क्या? तो भाई कप्तान को ड्रॉप क्या, कर दो क्या? क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता कप्तान भाई, ऐसा झांटू कप्तान? वो होना था, अभी तक हो गया था, देखो अभी शुभमन गिल का हो गया, चौथे हाँ, में ड्रॉप हो गया, अभी वो आउट हो गया तो ये T20 सीरीज केस से। क्या लगा के भाई ब्लो जॉब दे रहा है? अब पता नहीं भाई, क्या है जीजी इसके वाह है, अंदर भाई? स्टोरी लगा रहा है ना, स्टोरी लगा रहा मतलब है। भाई, बंदे आपके ड्रॉप हो रहे T20 यार, थोड़ा थोड़ा तो सीरियसली लो यार, वर्ल्ड कप बचा हुआ है अभी। वापस इस मैच में, अगर आज जो मैच है, अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आज मैच है हमारा, इसमें वापस से परफॉर्म नहीं आता तो इसको खत्म देखना चाहिए यार। ऐसा बहुत देर नहीं हुई, ऐसा नहीं कि कोई नया कप्तान आएगा तो भाई बहुत बकचोदी हो जाएगी आपके साथ में, क्योंकि कप्तानी तो गौतम गंभीर ही कर रहा है कौन ना। कप्तान आएगा? बट कप्तान तो आपका गौतम कौन, गंभीर कर। कप्तान गौतम ही है, तो वो तो ये किसी सिर्फ को ऑन बिठा लो पेपर फिर, स्टैंड इन है, तो किसी ये को अच्छे, स्टैंड इन है। किसी को अच्छे को बिठा लो जो बैटिंग अच्छा करे यार। जब कप्तानी आपके ऑफ द फील्ड ही होने तो वाली शुभमन है। गिल को बिठा दो, कोई रन तो वैसे भी नहीं मार रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट सूर्या वी नीड, सूर्य, शुभमन रन ना मारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सूर्या रन ना मारे तो बहुत फर्क पड़ता तो है। भाई सूर्या वी नीड इन अ गुड फॉर्म ना, नहीं तो हमको उसका रिप्लेसमेंट कब तक कैरी करेंगे अपन उसको? सही बात है। ये और वो अपने बोल, करियर के लोड़े खुद लगा रहा है। ये चूतिया जैसे स्टेटमेंट दे देना कि यार मेरा फॉर्म नहीं खराब है, बस मेरे रन सूख गए हैं, ये क्या मतलब है? मैं गरीब नहीं हूं भाई, बस मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है। मैं तो बोलने वाला था कि भाई मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कभी। मैं सिंगल नहीं हूं भाई, बस मैंने चूत नहीं देखी कभी। ओ भाई यार, एनीवेज। यार तो हाँ, इसको थोड़ा, तो कब तक कैरी ऑन करेंगे हम इस बंदे को? हम सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि कब तक कैरी ऑन करेंगे हम इसको?
अब भाई कप्ताना मेरी जाना, अब क्या कर सकते हो उनका अभी भाई, वो अब तो स्मैट में भी रन नहीं आ रहे, तो क्या अब ये भी नहीं बोल सकते कैप्टन हटा दोगे तो रन मार देंगे, ये वही भी बोल नहीं सकते हो, फॉर्म गारंटी खराब है नहीं। ना। और तुम और उस स्मैट कहाँ हो रहा है, स्मैट आपका महाराष्ट्र में ही हो रहा है, मुंबई का भाई लड़का महाराष्ट्र में रन नहीं मारा पा रहा है, मैं क्या बात मैं होगी। आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यार, कोई नया हाँ यंगस्टर बंदा आता है तो उसको ना आप 2 4 हाँ 10 मैचेस एक्स्ट्रा दे भी सकते हो कि उसके आपको उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है। हाँ। सूर्य कुमार यादव के साथ क्या है कि वो ऑलरेडी अपना प्राइम क्रॉस कर चुका है यार, सबको पता है ये चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो 22 साल 25 साल का लड़का है। 34 साल उसकी उम्र लगभग है, 32 33 34। रिकॉर्डेड है, असली असली चौथी असली से रिकॉर्डेड। भले भाई +2 कर लो, +1 कर लो, 33। +3 कर लो, जो भी होगी उसकी असली उम्र, बट हम्म। वो ऑलरेडी अपने करियर के डाउनफॉल पे है। एंड करियर के नहीं, मैं डाउनफॉल वही पे बोल रहा हूँ कि काफी लोग फिर बाद में विराट कोहली रोहित शर्मा का एग्जांपल ना ले ले, तो वही चीज है कि भाई सूर्या इज नॉट दैट मेंटली स्ट्रांग लाइक विराट रोहित, कि भाई कुछ भी लफड़ा हो जाए वहां से वो कमबैक करके अपना नया यार फॉर्म बना के विराट अपना सब कुछ करके आ रोहित जाए। से कंपैरिजन ठीक है। कैसे बनता है यार? रोहित नहीं नहीं, शर्मा अगर आप फिर डाल दो ना कि बाद में कि सूर्य भाई, लोग तो वैसे ना चूती है कि अब आपका कि 34 का है बट वो ओरिजिनल 36 है, तो वो अपने फैग एंड के करियर में आप बोल रहे हो ना वो चीज, तो बोलेंगे ऐसे तो रोहित विराट भी वहां पे है, तो वहां पे तुम्हारा क्या हो जाता है, कमेंट करने वाला एक चूतिया होगा ही जो ऐसा कमेंट करेगा। ठीक है, तो यार इसलिए पहले ही बोल देखो देते हैं देखो कि सिंपल रोहित चीज है कि उन लोगों के कंपैरिजन में मत डालो। रोहित विराट है, तो रोहित विराट अगर बल्ले से उनके रन भी नहीं सूखते, रोहित शर्मा के बल्ले से रन भी सूख गए ना, तो उसका दिमाग है कि आपको एक ट्रॉफी जिता सकता है। क्योंकि हाँ, आईपीएल में भी उसके साथ बहुत क्रेजी, उसका बहुत आईपीएल का गोट बैटर नहीं पांच रहा के है वो। पांच आईपीएल, वही कह रहा पांच हूँ, के पांच आईपीएल भाई। अपने दिमाग से जिताया, सिर्फ उसने टीम चला के दिया। T20 फॉर्मेट इज ऑल अबाउट दिस। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन सूख जाते, हम मान लेते, हम्म अगर सूर्य कुमार हम्म। यादव उस कैलिबर का बंदा होता कि जो भाई गजब का दिमाग है एंड उसके पास। रोहित ने आईपीएल में अपने आप को सेक्रीफाइस किया टिल 2017, तो वो मिडिल ऑर्डर में आता था, एग्जैक्टली exactly. चौथे नंबर पे। ठीक है, आईपीएल में उसके रन नहीं, काफी लोग बोलते हैं ना रन नहीं, सोचो मिडिल ऑर्डर में आके भी उसके पास मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस हैं, और वो क्या बोलते हैं अपना, उसके रन 6000 प्लस रन ही है उसके। हम्म ठीक है, तो वही चीज है कि मतलब वो भी ओपनिंग या टॉप ऑर्डर नहीं था, वो हम्म मिडिल ऑर्डर था वो। हम्म ठीक है, टॉप में आपके शायद से अलग अलग प्लेयर थे, हम्म तो वही चीज है। बट एनीवेज अपन वापस से ईशान किशन पे आ जाते नहीं हैं, तो मास्टर है सूर्य नहीं नहीं कुमार और ये सब पॉइंट चीजें। बट नहीं, पॉइंट सूर्य कुमार यादव से इसलिए है ना, क्योंकि अगर सूर्य कुमार तो हाँ बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग बंदा रहता है, तो उसको आप लेके चल लेते कि नहीं, कैप्टन है यार हमारा, बहुत बढ़िया हाँ। कैप्टन है, दिमाग हम्म, स्ट्रेटेजिस्ट है, हम्म, बहुत अच्छा करता है, भले बल्ले से रन नहीं आ रहे हम्म, चलेगा। लेकिन जब आपका कप्तान ही कोच बन के बैठा है, जब वो फुटबॉल मैनेजर की तरह हम्म, सारी चीजें ऑफ द फील्ड कंट्रोल कर रहा है, तो यार एक बैटर ही हम्म, खिला लो ना अच्छा, जो फॉर्म में है। तुम एक बंदे को हम्म। एक्स्ट्रा मौके देने के लिए, यंगस्टर तो है नहीं कि मौके दे रहे हो इतना कि उसका पोटेंशियल कुछ नहीं, अलग जीजी ही जीजी क्रैक भाई कर अपने देगा। डिसीजन से दो, नहीं नहीं, जीजी भाई अपने डिसीजन से दो बैटर को चोट दिए, दो बैटिंग पोजीशन चोट दी। ठीक है, एग्जैक्टली। एक तो गिल को रखा हुआ था उसने, अब हम्म पता नहीं कौन, संजू आएगा नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा होपफुली। हम्म ठीक है, और फिर बाद में आपका अब वन डाउन है कि मजबूरी है ना। नंबर 4 है, और तिलक वर्मा को भी सही क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हम्म जब टफ सिचुएशन है तो तिलक को ऊपर भेज देता है, जब अक्सर को भेज देता है, नहीं होता है तो फिर वो खुद चला जाता है। ना तिलक सेट हो पा रहा है ना वो सेट हो पा रहा है, और ये ये कोच तो बोल ही रहा है कोई बैटिंग ऑर्डर यही है ही नहीं। यही तो तो सबसे बड़ी अपनी बेकार चीज़ है ना हमारे टीम के लिए, कि कोई एक तो हाँ। फिक्स अपना कुछ है नहीं, किसी को रोल क्लैरिटी है नहीं, 2 4 5 रोल में, कि कभी वो मेंटली इस रोल के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कभी इस रोल के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। यार एक एक मॉक प्रैक्टिस भी तो होती है ना, लोग मॉक मॉक बैटिंग करते हैं, शैडो बैटिंग करते हैं, या शैडो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ही करते होंगे कि ऐसा सिचुएशन है मेरे को यही जिताना है। अब वो बंदा दिमाग में सिचुएशन तब ना क्रिएट कर पाएगा जब उसको अपनी रोल क्लैरिटी होगी कि मैं इस नंबर का बैटर हूं, या मैं इस जोन में आऊंगा गेम के, कि मैं इस जोन में गेम के आऊंगा। उसको जब वही क्लैरिटी नहीं है तो दिमाग से तो चुदेगा ही, वो सोच कभी ये सोचेगा कभी ये सोचेगा, बेंच सब घपचा हो जाएगा आपस एंड में यही मिल मिला सेम के, चीज ईशान किशन के खिचड़ी हो साथ हो रही थी जाएगी। जब वो टीम में था, एग्जैक्टली कि भाई हाँ ठीक है, उस ईशान के साथ भी वही हो रही थी जब आप वो टीम में था, कभी इधर खिलाया कभी उधर खिलाया, कभी इधर या करोगे वो करोगे, कभी ड्रॉप कर दोगे, तो मेंटली वो हो गया फिर बाद में वो चीज, खत्म हो चलो गया। एनीवेज। एंड फिर उसको तो भाई हाँ तुमने तो एंड ही कर दिया उसका करियर एक तरह से। तो हाँ। यहाँ पे मोटा मोटा सवाल है कि ईशान किशन को एटलीस्ट लेके जाओ स्क्वाड में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बैटिंग फॉर्म पे हम अपना वर्ल्ड कप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वो स्ट्रैटेजिस्ट, नहीं हमारा होने वाला भाई, फुटबॉल बहुत मैनेजर। ज्यादा एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं अपन, टू बी ऑनेस्ट नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर ले कर रहे रहे हैं, हम तो सजेस्ट कर सकते हैं ना। हम हैं। तो बता सकते हाँ हैं क्या सही है भाई, हम अब हम पहले ही हमने डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये चोदू देश है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इसके लिए, यहाँ नहीं होने वाला है, चोदू मैनेजमेंट है। हाँ लेकिन वही मेन करेक्ट। पॉइंट ये है, करेक्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट चोदू मैनेजमेंट है हमारा, यहाँ पे नहीं होने वाली चीज। बट हम सही क्या होगा, ड्रॉप मत करो सूर्या को, ले जाओ लेकिन बैकअप रेडी रखो कि जब जरूरत पड़े तो आप ईशान किशन को लेके अंदर डाल के खिला सकते हो। ग्रेट, क्या बोलते हैं अपना सजेशन ओनली, बट वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि कौन है सूर्य का बैकअप।
भाई मैं तो ईशान को क्लियर आउट बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भाई हर 360 डिग्री शॉट्स अभी मार सकता है, हर एंगल पे मार अभी सकता है, अभी मान लो बात अभी कर रहा हूँ मैं। मतलब क्रिकेट में मौत भी हुई है, हाँ। मान लो कुछ हो गया, खुदा हाँ। ना खास्ता, हाँ। कौन है नंबर 3 आपका? कोई नहीं है। तिलक वर्मा है। जो आपने दिया था, उसने अच्छा परफॉर्म करके दिया था तिलक वर्मा को, लेकिन उसको भी आपने खराब कर दिया है। मेरे हम्म। हिसाब से आपको ईशान किशन को ट्राई करना चाहिए इंटरनेशनल स्टेप सेटअप उस पोजीशन के लिए। एटलीस्ट गिव हिम। एसआरएच का इतना नहीं है भाई कि एसआरएच के प्लेयर को लेके आ जाएंगे। कौन है एसआरएच का? कोई प्लेयर है अभी 11 में? एसआरएच का प्लेयर है 11 में। तो एसआरएच के प्लेयर से क्या मतलब है भाई? आप एसआरएच से पहले आपका देश का खिलाड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी कोई इंटरनेशनल पे अरे डेब्यू नहीं, कराना है आपको। अरे यार ऐसे आप इतना क्या सहज समझते हो क्या? ऐसा थोड़े, यहाँ ईमानदारी नहीं चला था बाबू, नहीं तो घर जाके सूती बाबू। ठीक है, सिंपल चीज है, अब पैसा लो और निकलो। गोटेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ठीक है। ईमानदारी नहीं चलती यहाँ पे। आप ईमानदारी चलो तो बाबू कर दे रहे हो, बट ईमानदारी नहीं तो चलती यहाँ आप पे। ठीक है, बीइंग प्रैक्टिकल आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? बेस्ट जो भी है, पर पहले मेरे को आप बताओ एसआरएच का कोई प्लेयर खेल रहा है क्या? अब लेट्स जस्ट गो थ्रू। ठीक है, हर्षल शुभमन गिल, पटेल अरे वो था। अभिषेक शर्मा, अभिषेक अभिषेक शर्मा, शर्मा खेल अभिषेक रहा है, शर्मा। सबसे बड़ा तो भाई वही हाँ है, मैं नाम पता नहीं क्यों नहीं हाँ आ रहा था ठीक है। याद। हाँ तो और कोई? हर्षल पटेल को शायद मिला हुआ है, बट खेल नहीं रहा अभी। बाकी और तो कोई नहीं ठीक है है, आपका। कोई नहीं शमी है। को तो भाई जब से एसआरएच में एडवेंचर शमी तो नहीं छोड़ है। दिया है एसआरएच भाई, अब क्या, अब तो चला ही गया नहीं एसआरएच अब से। अब तो हाँ। अब तो देखिए, अब तो बोल रहा है कॉल कैसे करता होगा, देखिए आप शमी को क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अभी शमी को बोल रहे हैं कि शमी इज गॉन, पर आप 2032 2028 में बोलेंगे कि व्हाई नॉट मोहम्मद शमी? मोहम्मद शमी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो देखिए, आप ऐसा मत करिए, शमी को सिलेक्शन दीजिए। वही करेगा, एलएसजी का ऑनर हाँ, तो कॉल एलएसजी करेगा। कॉलर भाई करेगा ऑब्वियसली। अपने लिए, शमी के लिए एफर्ट डालेगा, जो भी चीज़ है, बट हाँ, पॉइंट पे आइए, क्या आप कहना चाहते हो? ठीक है, अभिषेक शर्मा खेल रहा है एसआरएच से। तो एलएस मतलब ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ एसआरएच का अभिषेक शर्मा का समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, वो भाई उसका एक और भी थोड़ा रुक सक वो एस्कॉर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं उसको। हम्म। ठीक है, बट मेरे अब वो बहुत जा नहीं रहा हूँ पुरानी चौकड़ी पे, हम्म। बट मेन चीज है अपना चौकड़ी है उनमें, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के ऊपर चौकड़ी है, हम्म। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट है कि मतलब बाकी एसआरएच के प्लेयर के ऊपर कोई फेवर नहीं है ना, एसआरएच का कोई ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो हैदराबाद ऐसा कुछ लॉबी जैसी कोई क्रेजी चीज करे एग्जिस्ट तब नहीं तो भाई करती। हो। कुछ क्रेजी भी ठीक तो है, करने की जरूरत है। कुछ तो इस क्रेजी मैच करे। जिता दिया ना, ईशान इज किशन। मैच फाइनल। आप बोल रहे हो कि कितने 100 प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई, कितनी टीमें हैं? हम्म। 24 टीमें हैं। हम्म। 24 टीमों में से एक बंदा आपको फाइनल जिता के देके आ जाता है, वो भी एक ऐसी टीम को जिसने कभी नहीं जीता। हम्म। ठीक है, उसको लेके आ गया, हम्म। इसका तुम फाइनल से नाम ही एसोसिएट नहीं करते हो, हम्म। रेयरली। हम्म। आप तो मुंबई का देख रहे थे इस बार भी, सोच हम्म। रोहित शर्मा को कॉल कर दिया होगा कि रोहित तैयार रहना, मुंबई खेलेगी। ठीक हम्म। है, झारखंड का सच में कोई नहीं बोलता ना भाई। तो वही चीज है, मतलब तो फिर उसको जिता दिया। हम्म। क्या वो इतना भी क्वालिफाई नहीं करता कि आपका T20 वर्ल्ड कप में जा सके? क्यों नहीं क्वालिफाई करता भाई? करता है क्वालिफाई। तो फिर कौन, क्या चीज रोक रही है उसको, आप बताओ। क्यों? क्योंकि दूसरी लॉबी, दूसरी टीम के बंदे ज्यादा स्ट्रांग है, उनके जो क्या बोलते हैं अपना रेपो रेट है उनका ज्यादा अच्छा है, अमॉन्ग द सिलेक्शन कमिटी और अमॉन्ग विद द कोचेस, हम्म। जो भी है, बीसीसीआई। तो ठीक है, तो आपके उसको मतलब से कि ईशान किशन का भाई बेड़ा गर्क ही है एसआरएच में, उसको भाई एमआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जैसे तैसे करके ट्रेड वेड करके, जो भी चीज़ है। 110%, कि 100, बट और एमआई गई ट्रेड, भी थी, गई थी बट नहीं तो पाया। तिलक वर्मा के साथ ट्रेड कर ले। तिलक वर्मा भाई तिलक वर्मा आपके हैदराबाद का ही है, एसआरएच का है, अपने होम 8 करोड़ टर्फ है पे ना, खेलेगा। 4 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कौन किसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? मुंबई को। मुंबई के पास पैसे ही नहीं है। तो रिलीज करे किसी को जिससे पैसा है। दीपक चहर को रिलीज कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। दीपक चहर को रिलीज नहीं करेंगे ना। नहीं आएगा अभी एसआरएच ठीक है, खेलना दो उसको, नॉर्मल चीज है। अगर यही टी बट मोटा मोटा, ये आईपीएल के बाद होता T20 वर्ल्ड कप ना, तो यार डायनामिक्स बहुत बदल हाँ, सकते थे। तो बदल सकते थे फिर। तो लेकिन ईशान के पास पूरा मौका था, और बट कुछ भी हो, कुछ नहीं तो वो इंग्लैंड की फ्लाइट पे बैठने को एम करना चाहिए उसको, कि भाई हम्म। जो उसके बाद टूर आने वाला जून जून जुलाई में शायद से टूर है। ठीक है, आपका इंग्लिश टूर वापस से व्हाइट बॉल का, ओडीआई एंड हम्म। T20 का 8 मैच का होगा। एंड वहां पे उसके लिए आय करना चाहिए उसको। सिंपल चीज है कि वहां जाना है खेलने के लिए। तो भाई ईशान को नंबर 3 पे रह के हैदराबाद में कुछ नहीं तो एक 700 800 रन का सीजन यार देना क्योंकि पड़ेगा। इसके पास ना पोटेंशियल है,
आईपीएल अच्छा करे, पूरा एंड ये बंदा बहुत पूरा ज्यादा पोटेंशियल है। खेल सकता है, एटलीस्ट अभी 10 साल 8 साल तो ये खेल सकता है, इंडियन क्रिकेट में खेल सकता है, वो अपनी सीट फिक्स और कर ले तो ये। कैप्टंसी का भी है भाई। एग्जैक्टली द थिंग इज भाई, ये भाई 100 मारना बहुत बड़ी बात है, exactly. कैप्टंसी के साथ 100 मारना उससे भी बड़ी बात और है। भाई झारखंड ने अच्छा, फाइनल में 100 मारना कैप्टनसी के साथ, बहुत बड़ी 10 बात, छक्कों के साथ, बहुत ग्रेट, 200 क्लोज टू 200 स्ट्राइक रेट के साथ, 200 ऑलमोस्ट प्लस, इम्पॉसिबल वाली 200 चीज है। प्लस स्ट्राइक रेट, नहीं, 200 प्लस नहीं था, 49 पे, हाँ 200 प्लस ही था भाई, 200 हाँ प्लस स्ट्राइक रेट 49 पे भाई, आउट हुए। आउट हाँ होने 200 के प्लस बाद भी है। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 202 कुछ का स्ट्राइक रेट है उसका। तो 200 प्रेशर प्लस का सोक स्ट्राइक करा, रेट और था। ऐसा नहीं कि हरियाणा की टीम चूतिया थी भाई, हरियाणा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सबको बीट करता है ये भाई पूरे कोई भी स्मैट चीज वर्ल्ड अगर में। फाइनल पहुंच रही है तो फिर बाद में वो बेकार है, स्ट्रांग ही है। हाँ एग्जैक्टली 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 हाँ एग्जैक्टली। एंड तो वही है, बट मुझे बुरा लग रहा था भाई, अंशुल कम कुछ पिट रहा था तो भाई सब पिट रहे थे, अब क्या बोल, बट उसने विकेट निकाला बेचारा, एक ही वो एक विकेट हाँ, निकाला बस, ठीक है। शुरुआत में लेट आते ही। स्विंग कर रही थी बॉल उसकी, बढ़िया भाई स्टार्टिंग में, ऐसी पिच ऐसे की फ्लैट ही थी टेक्निकली कम पिटा शीशे। है, टेक्निकली कम पिटा है वो बोलो बाकी हाँ उससे। पूरे स्मैट में उसके आई थिंक 8 वाट की इकोनॉमी रही है, 8 की इकोनॉमी रही है, बाकी सारी और भाई चीजें। सारे के सारे पार्टी विकेट है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेन चीज है कि बैटिंग वर्सेस बैटिंग का गेम था, जीत गई है हम्म झारखंड, मेन चीज वो है। हम्म ठीक है, तो एक तो पता नहीं समझ में आता है डोमेस्टिक में बहन जो इंग्लिश कमेंटेटर रखते क्यों है, वो बस भाई बेसिक जबकि हिंदी का इंग्लिश कर रहा होता भाई। जबकि जबकि हिंदी कमेंटेटर्स डोमेस्टिक लेवल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं बढ़िया है कहूँ कि भाई, वो इंटरनेशनल से इंग्लिश ज्यादा पूरे बेटर टाइम में समझ कमेंटेटर्स नहीं अच्छे हैं हिंदी में, वो पूरी रेडियो वाली वाइब आता आती भाई। है पहले की जो भाई जो हाँ एकदम हाँ, तकड़ी की, हाँ इतने रन वो हो जिसमें गए ईशान किशन डगआउट की तरफ जाते हुए, एक और जिसमें एंड में डिस्क्रिप्टिव। वो दिया ना पूरा कमेंट, वो पूरा एक मोनोलॉग बोला, पूरा एक शायरी टाइप, हम्म ठीक है, वो बढ़िया सुंदर था वो, कि भाई जीत गई है झारखंड, और पूरा एकदम वो पूरा हम्म एकदम वो लंबे बालों वाला बंदा है यार, वो हाँ मैं हाँ, बंदे को जिसने जानता हूँ। वो इसका मैक्सवेल एक्सेल की स्टोरी बनाई थी आपके आज तक रेडियो पे, कुछ तो है जिसने सारी चीजें बताई थी। वैसा ही कुछ, हाँ वैसा ही कुछ है, था। उसका पॉडकास्ट देखा है मैंने वो चीज़, प्लस हाँ उनके भाई शायरी भी अच्छा है भाई। दोगे पाले में तो गेंद देखोगे बाहर जान जाते हुए, ऐसे कुछ मतलब क्रेजी क्रेजी चीज़ भाई, शायरिया बोल रहे हैं, ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं, तो बढ़िया है यार, लाने चाहिए भाई आपको ये डोमेस्टिक लेवल से बढ़िया था। कमेंटेटर्स अच्छे। तो हम्म फिर आई थिंक वी हैव मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है वीडियो में, तो क्या करा है, एंडिंग नोट दिया जाए, कुछ बची है तो बताइए, लाइक बचा दी। कुछ नहीं, एंडिंग नोट आप दो, क्लोज टू झारखंड के आप हो, आप ही दो। चलिए भाई, टेक्निकली मैं भी हूँ। नहीं सभी हैं, नहीं यार आप हो, अब भाई मैं तो इधर उधर। झारखंड जाट सब तो भाई अरे टट्टो भाई से यार ही चुप आते रहो हैं। यार। जोक, बैड जोक, बट वो तो फिर ठीक है, सब भाई झारखंड के देखो लोग ही भाई, जोक मार आता रहे तो हैं। सब लोग टट्टो से ही है भाई, और सबसे करीब टट्टो अब के क्या पबजी होता खेलते हैं, है। अब पबजी खेलते हैं और कहते हैं झारखंड से है, तो कोई झारखंड को झांट जानता है? मैं वही कह पहले रहा कोई हूँ। झारखंड को चीने तो, चीने तो चीने तो। बहुत एकदम ये अच्छा, इनके फीलिंग के साथ, लैंग्वेज में भी बंगाली वाला टोन है, तो वो चीज है हाँ पूरा एकदम चीने ठीक बिहारी है। बोलते हैं ना, भोजपुरी वर्ड भी है चीने, मतलब पहचानना। हाँ, तो वो यहाँ पालू है, हम्म बंगाली में भी है, तो वो हम्म चीज है ओवरऑल, तो क्या बोलते हैं अपन चीने, तो वहाँ पे भाई ची का स हो जाता है सीने। हाँ वो भाई थोड़े थोड़े ना लैंग्वेज नंगी होती रहती है, इसका चीड़न होता है, हाँ हाँ बार पर हम अपने हाँ हिसाब से ढालते 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 ढालते, जैसे ही एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट वही क्लोज आते 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 थे डिवाइड कम रहेगा, एंड बट सिमिलर ही है सब कुछ यार, मतलब सब वही जहाँ तो वही चीज है। झारखंड को अब लोग चीनेंगे, सिंपल चीनेंगे। चीज है। थैंक यू ईशान किशन द कैप्टन, एंड आई वी होप कि ईशान किशन को भी लोग चीने, वापस इंडियन सेटअप में वो वापस आए, और सिंपल चीज है भाई, हमारा तो सिंपल है, हमने तो बनाया था वीडियो उस टाइम पे जब कोई बात नहीं कर रहा था, एंड सिंपल चीज है, हमने उस टाइम पे लिखा था मिसिंग, अभी हम डालेंगे मोस्ट प्रोबेबली नॉट फिनिश्ड, ईशान किशन नॉट फिनिश्ड, वो जो संजू मूवी में आता ना एग्जैक्टली सीन, एग्जैक्टली भाई नॉट फिनिश्ड, एग्जैक्टली एक्सक्लेमेशन एग्जैक्टली मार्क। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए एंडिंग नोट फिर दे दो भाई। खत्म करते हैं फिर वीडियो को भाई, हमने बात करी आफ्टर अमेजिंग परफॉर्मेंस इन स्मैट बाय ईशान किशन, अपनी टीम को जिताते हैं, झारखंड की पहचान को और ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि आई थिंक मेडन टाइटल है झारखंड का स्मैट का। ईशान किशन जो कि स्टोरी भी अगर ईशान किशन की देखी जाए तो यार थोड़ी सी काइंड ऑफ एक अप भी है तो उससे बड़ा डाउन भी है, एंड ईशान किशन में जो भी लांछन लगे हैं, जो भी नेगेटिविटी उनमें कही गई है कि बिहेवियर सारी चीज़ें, उसको इम्प्रूव करते करते ईशान किशन ना एक कमबैक अपना क्राफ्ट कर रहे हैं। नीचे तुमने गिराया उनको, आईपीएल भी कुछ बहुत खास नहीं गया, इंटरनेशनल से उनको निकाला गया, कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया,
स्मैट में कप्तान बनते हैं, अपनी टीम को फाइनल जिताते हैं और सब इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन मारने वाले बैटर बनते हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि ईशान किशन की कहानी कहाँ जाती है, क्या ईशान किशन वापस ऊपर आते हैं, इंडियन सेटअप में उनकी एंट्री वापस से होती है और क्या इंडिया को वो कोई कप ऐसे ही जिता सकते हैं। तो यार देखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।